आज की हम अपनी इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ दरअसल हुआ क्या था। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मित्रों। बेल आइकन दबाने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपने कमेंट भी करें। आपके कमेंट मेरे लिए सजेशन का भी काम करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सबके चहेते कलाकार SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देर होती जा रही है। हालांकि शुरुआत से ही मैं कह रही हूं कि 2024 तक इस केस में कुछ होगा। इसका मतलब है उसके पहले कुछ बड़ा नहीं होगा। मित्रों, आज तक अब तक मेरी कोई भी रीडिंग गलत नहीं हुई है। अगर 100% सच नहीं हुई है तो 99% तक सच हुई है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह केस सुलझेगा जरूर और काफी हद तक हमारे सुशांत को न्याय भी मिलेगा। मित्रों, कार्ड्स निकालते हैं, सिलसिलेवार देखेंगे क्या हुआ, कौन लोग थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ देखेंगे। देखिए, पहला ही कार्ड उल्टा आ गया, यानी रिवर्स रीडिंग होगी इस कार्ड की। ये कार्ड है सक्सेस का और ये रिवर्स आया, उल्टा आया। इसे सीधा करते हैं। देखिए, इसमें ये जो शेर बना है और जो कुछ भी आसपास की चीजें आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े शेर हैं, अपने अपने फील्ड के शेर हैं, अपने अपने फील्ड से राजा हैं, वो सक्सेस हुए हैं। ये इस कार्ड की रीडिंग है। पर ये कार्ड तो रिवर्स आया था, उल्टा आया था। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी इस मामले में जुड़े हैं वो भले ही अपने अपने स्थान पर बहुत ऊंचे होंगे, परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यानी कि उनकी जो मंशा थी, जो कुछ भी सुशांत को मालूम था, वो सब चीज़ें बाहर ना आए। इसलिए सुशांत के साथ कुछ गलत किया उन लोगों ने, तो वो चीज़ें बाहर ज़रूर आएंगी, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उन चीज़ों को छिपाने में ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। सुशांत मामले में जस्टिस की ओर एक बहुत बड़ा कदम है कि जो कुछ भी सुशांत पब्लिक के सामने लाना चाहता था वो कभी ना कभी उजागर हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी सुशांत के साथ गलत किया है वो अपनी इस मंशा पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मित्रों, गोइंग विद द फ्लो ये कार्ड आ रहा है और ये कार्ड भी उल्टा आया है। इसका मतलब यही है, इस कार्ड का इस रीडिंग में यही मतलब है कि सुशांत ने उन लोगों का साथ नहीं दिया। गलत बातों को सुशांत दबाना नहीं चाह रहा था, पब्लिक के सामने लाना चाह रहा था और यही बात उन लोगों को खटक रही थी जो किन्हीं गलत चीज़ों में शामिल हैं और अपने अपने जगह पर ये काफ़ी ऊंचाइयों पर है। चाहे वो नंबर 2 के काम हो, चाहे गलत कोई भी गलत काम हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, वॉटएवर, जो भी फील्ड हो उसमें वो काफ़ी ऊंचाइयों में थे। लोग जो चाह रहे थे कि सुशांत कॉम्प्रोमाइज करे। यह कार्ड भी उल्टा आया। इसका मतलब है सुशांत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और जो कुछ भी हुआ है सुशांत के साथ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पढ़ा होगा, हत्या या आत्महत्या। जो भी लोग इन सब चीज़ों पे शामिल थे, उन्होंने अगर सुशांत को आत्महत्या करने पर मजबूर किया या उसे हम सबसे दूर किया, हत्या की, तो वो लोग यही चाहते थे कि जो भी चीज़ें सुशांत को पता है वो उजागर ना करे और इनके कामों में साथ देना शुरू कर दे और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले किसी भी तरह का और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। परंतु मित्रों, कार्ड यही कह रहे हैं कि सुशांत किसी भी हालत में किसी से डरा नहीं,
उनके साथ हुआ नहीं, उनकी चीज़ों में, गलत चीज़ों में साथ दिया नहीं सुशांत ने, इसीलिए उन लोगों ने सुशांत को हम सबसे दूर कर दिया। मित्रों, कहीं ना कहीं ये कार्ड यही कह रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की होगी, नहीं ही की है। मैं ऐसा इतने से कार्ड से नहीं कह सकती। अब देखते हैं कार्ड क्या आया है। मित्रों, कार्ड तो यही कह रहा है कि सुशांत चुपचाप रह नहीं सकता था और सब चाह रहे थे वो चुप रहे। काफी लंबे समय तक वो अपने आप से जूझता रहा, अंदर ही अंदर परेशान होता रहा, परंतु वो अपनी चुप्पी, अपना साइलेंस तोड़ना चाह रहा था और लोग चाह रहे थे वो साइलेंट रहे। सारी प्रॉब्लम तभी आती है जब डर होता है किसी के अंदर, किसी बात का डर। जब तक आपके अंदर डर रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। मित्रों, अब जो तीसरा ये कार्ड आया, ये तो सब कुछ बयां करता है। कोई ना कोई व्यक्ति अंदर का था जो उसका अपना दोस्त बना था और अजगर की तरह उसने काम किया है, सुशांत को ही दोस्त बनकर डस लिया है। अगर अजगर पालोगे तो वो डसेगा ही। कभी भी दोस्ती करो किसी से भी, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा अकेले रहना बहुत फायदेमंद होता है। दोस्त ने ही, किसी अपने ने ही, जिसको उसने घर के अंदर लिया था, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, दूर का रिश्तेदार हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई अच्छा दोस्त हो, वॉटएवर, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति जो उसके घर के अंदर, यानी एक फैमिली मेंबर की तरह, एक बहुत बहुत गहरे मित्र की तरह था, उसने ही मुखबरी की है, उसने ही सबसे बड़ा रोल अदा किया है सुशांत को हम सबसे दूर पहुंचाने में। मित्रों, अक्सर अपने लोग ही डसते हैं, अपना बन के डसते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, कलयुग में हम जी रहे हैं, ऐसा ही होता है। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस केस से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति आपकी लाइफ से जुड़ गया है तो बिना डरे उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। सुशांत ने भी बिना डरे ही आगे बढ़ने की कोशिश की थी, हालांकि उसे चाहिए था कि वो दूर होता इन चीज़ों से, या कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए इस तरह से शो करता कि वो उनके साथ है और फिर सडनली वो सारी चीज़ें ओपन करता। लेकिन अच्छा इंसान, दिल का सीधा इंसान था। मित्रों, सुशांत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो हम सबके दिलों में राज करके हमारे माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहा है और उसे सक्सेस मिलने तक पब्लिक यूं ही आवाज़ उठाएगी और वो भी कहीं ना कहीं उसकी सोल, सुशांत की सोल अपना काम करती रहेगी और ऐसे लोगों को पनिश करती रहेगी। अगर वो नहीं पकड़े गए तो भी, अगर वो पकड़े नहीं गए तो भी उन्हें सज़ा मिलेगी, अपने अपने ढंग से सज़ा ज़रूर मिलेगी। मित्रों, आज के कार्ड यही कह रहे हैं, जिस तरह से कार्ड आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सुशांत के साथ बहुत बहुत गलत हुआ था। ये जो कार्ड हैं, ये 3 कार्ड तो यही कह रहे हैं मित्रों, उसे धोखा मिला था, उसे किसी अपने ने ही धोखा दिया था, बहुत गहरे अपने रिश्ते बनाकर धोखा दिया था और उसकी हत्या हुई थी। उसे आत्महत्या करार दिया गया, दिखाया गया, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से हत्या दिख रही है और वो अपने लोगों ने ही ये सब किया है या करवाया है। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये सब विस्तार में जो बातें हैं ये तो जांच एजेंसीज की है कि वो कैसे हमारे सामने लाते हैं, कैसे पता करते हैं, परंतु कार्ड से ही कह रहे हैं मित्रों, किसी अपने ने बहुत अपना बन के उस पर पहले राज किया, उसके मन पे, और उससे सारी चीज़ें निकाल ली और फिर उन लोगों तक पहुंचा दी जहां बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी बातें, और इसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है।
इन 3 कार्ड से ये भी एक दूसरी हम रीडिंग करें जो आप सबके मन में आ रहा है रीडिंग देखते देखते कि क्या सुशांत को जस्टिस मिलेगा, क्या सच्चाई सामने आएगी। तो पहला कार्ड जो है वो यही दिखा रहा है कि प्रभु चाहते हैं। दूसरा कार्ड यही दिखा रहा है कि वो लोग जो इनमें इन्वॉल्व है। तीसरा कार्ड ये दिखा रहा है कि वो लोग सामने आए, यानी कि एसएसआर को न्याय जरूर मिलेगा। 100% न्याय शायद कानूनी तौर पे नहीं मिले, परंतु न्याय जरूर मिलेगा। जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब की लाइफ खराब होगी, उनके आने वाली पीढ़ी की भी लाइफ जरूर खराब होगी। अक्सर लोगों के कर्मों का फल, हमारे कर्मों का फल हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। गीता में भी यही उपदेश दिया है कृष्ण ने। इसलिए हमें हमारे हर कर्म पर ध्यान रखना चाहिए और जानबूझकर कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, ना किसी का दिल दुखाना चाहिए। मित्रों, अनजाने में हुई चीजें अलग बात है, जानबूझकर नहीं करना चाहिए। कभी कभी किसी की सेफ्टी के लिए, किसी की अच्छाई के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो उस समय तो लोगों को बुरा लगता है, परंतु बाद में वो सही साबित होता है। ये एक्सेप्शनल है चीज़ें, परंतु जानबूझ के कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। मित्रों, एक बार और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं इस केस के बारे में, समझते हैं कि ये केस क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं। मित्रों, सुशांत के साथ गलत हर हाल में दिख रहा है। अपने लोगों ने गलत किया ये भी समझ में आ रहा है, और बार बार हर बार रीडिंग में यही चीज़ें आ रही हैं, परंतु कैसे जांच एजेंसीज को कुछ सबूत नहीं मिल रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। कार्ड्स रीडिंग जब भी हम करते हैं तो यही दिख रहा है कि प्रॉब्लम दी गई है, उसे फिजिकल हार्म भी किया गया है, चोट पहुंचाई गई है सुशांत को, यानी कि मारा पीटा गया है, और उसके साथ गलत तो हुआ है, उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ। मित्रों, मैं अपनी कार्ड रीडिंग से ये कह सकती हूँ कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। अगर ये बात सामने आती कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था इसलिए आत्महत्या की है, तो भी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्ड रीडिंग के द्वारा कह रही हूँ। हालांकि फॉरेन कंट्री में टैरो कार्ड रीडर से भी सलाह ली जाती है जब कोई केस सॉल्व नहीं होता है, फिर टैरो कार्ड्स जो कहते हैं उस तरह से उस दिशा में इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, परंतु मैं यही प्रे करूंगी, यही दुआ करूंगी कि हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जरूर मिले। आप सब भी सुशांत के न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। आप लोग स्वयं भी अपनी जिंदगी में एक बात ठान लीजिए कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिए। जब कभी भी कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाए जो किसी के सामने भी मुंह खोलने से काम खराब हो सकता है, तो आप ये मत सोचिए कि फलाना अपना है, इससे बोलने में कुछ नहीं होगा। नहीं, जहां बोलना है सिर्फ वहीं बोलिए। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और अपने भगवान पर। हमारे सुशांत ने यही गलती की थी कि ओवर ट्रस्ट कर लिया था उसने दोस्तों पर, अपनों पर। मित्रों, वो किस सिचुएशन में था, क्या हुआ क्या नहीं, ये हम नहीं जानते। अगली कुछ रीडिंग में जरूर देखेंगे उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, सुशांत की क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उसने लोगों को, किसी को भी अगर बताया तो क्यों बताया। जो कुछ भी था वो धीरे धीरे हम एक एक रीडिंग में आगे से आगे देखते जाएंगे। अगर आपकी कोई भी अपनी समस्या हो, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, यार कोई भी समस्या हो, आप बेझिझक होकर टैरो कार्ड रीडिंग कराइए या अपनी हॉरोस्कोप दिखाइए और समझ लीजिए कि समस्या कहाँ है, कैसे है, और फिर उसका उपाय भी प्राप्त कीजिए। मित्रों, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975।
डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रेयर जारी रखें, उन्हें जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।